Hi, how are you? आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? एक मिनट, Good. लाइट ज्यादा हो रही है ना? हाँ, थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ, even better. हाँ जी। चलिए, can we start? यस। घर वालों ने क्या कहा? आपके रिलेटिव्स ने क्या कहा आपको देखकर? इतनी जल्दी आ गए? दे आर हैप्पी कि चलो बेटा वापस आ गया घर पर। नहीं, मैं अभी सबसे मिल नहीं पाया हूँ बिकॉज जब इविक्शन होता है तो ऑब्वियसली 2 दिन तक तो हम मिल नहीं पाते हैं लोगों से। आई वॉज इन अ होटल एंड दिस एंड दैट, और उसके बाद जब मैं घर पहुंचा तो इट इज स्टिल कोविड टाइम, सो नॉट मेनी पीपल हम लोग मिल रहे हैं क्योंकि मॉम की हेल्थ ऐसी है। अच्छा, और मुझे बताइए, घर के अंदर जब थे कौन बहुत अच्छे लगे और कौन बहुत शॉकिंगली बुरे लगे? शॉकिंगली बुरे कौन लगे, उनसे तो मेरे मतलब मसले हो गए थे और वो टीवी पे लोगों ने देख भी लिए। अच्छे कौन लगे, मैं सोच के गया था कि एजाज अच्छे नहीं होंगे, लेकिन वो काफी अच्छे निकले मेरे साथ एटलीस्ट। एजाज जब भी इमोशनल हुए हैं वो मेरे पास आए हैं, मैंने उन्हें काउंसिल किया है, उन्होंने मुझे काउंसिल किया है, तो इट्स अ बॉन्ड दैट आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि बनेगा। क्योंकि टीवी पे जब मैं देख के गया था तो मुझे लग रहा था कि मेरी भी झगड़े इनसे हो जाएंगे, और उन्होंने शायद टीवी पे कहा भी था कि शार्दुल कंपटीशन है तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ आया भी था जो मुझे बाद में लोगों ने बताया। बट कल परसों किसी फैन ने मुझे उनका एक वीडियो भेजा है अंदर से कि वो मुझे मिस कर रहे हैं, और उन्होंने कैमरे पे जाके कहा है, तो दैट बॉन्ड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि बनेगा। अभिनव से मेरी काफी अच्छी बनी अंदर, बिकॉज काफी सिमिलर टेस्ट हैं इन थिंग्स इन लाइफ। रूबीना से मेरा छेड़छाड़ चल रहा होता था पूरे समय, मुझे बड़ा मजा आता था उनको परेशान करने में, मुझे बड़ा मजा आता था उनको परेशान करने में। एंड मैं उनको बहुत छेड़ता था दिन भर में, कभी उन्हें रूबी बेबी, कभी रूबी भाभी, कभी कजिन, जीजी, सब बना लेता था। दैट शी इज वेरी क्यूट, दैट वो बोलती है बहुत तरीके से है। आई थिंक आप दोनों की बॉन्डिंग एक लैंग्वेज की वजह से भी हुई होगी, क्योंकि उनकी हिंदी बहुत स्ट्रांग है एंड यू आर फ्रॉम बीइंग फ्रॉम एमपी, आपकी हिंदी बहुत स्ट्रांग है। कभी वार्तालाप का मौका पड़ा ऐसा वाला हिंदी वाला? हाँ हाँ, बल्कि वो जो राहुल उनको बोलते रहते टीचर वाली चीज, तो एक दो बार हुआ भी कि उन्होंने बोला ये वर्ड, तो मैंने कहा नहीं इस वर्ड का ये मतलब होता है, और फिर हमारा हुआ। और मैं रुबीना को बोलता रहेगा कि हमारी एक बहस तो रह ही गई यार, एक अगर हमारी बहस बड़ी हो जाती तो 2 एपिसोड तो उसी में निकल जाते, बिकॉज रुबीना भी उतनी ही बहस कर सकती है और मैं भी उतनी बहस कर सकता हूँ। हुई थी हमारी थोड़ी बहुत, एक एक प्लैनेट कैप्टनसी वाला जो टास्क था उसमें थोड़ी बहुत हमारी हुई थी नॉमिनेशंस को लेकर, बट बड़ी बहस नहीं हो पाई, क्योंकि या तो मेरी बात वो मान जाती थी या फिर लॉजिक लोग समझ जाते थे। तो मैं सबको यही बोल रहा था कि मैं क्या करूं, मैंने कैमरेस पे जाके बोला है बिग बॉस मैं क्या करूं, मैं चप्पल मार दूं किसी के मुंह पे? क्योंकि जब मैं कोई बात कहता हूं तो लोग मान जाते हैं, अभी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं इतना सुंदर हूं तो यार। दैट्स रियली स्वीट। आपने अंदर जाते टाइम कहा था कि आप अपने भांजे के लिए एक एक उनका वो ब्रेसलेट, लकी ब्रेसलेट मांगेंगे। मौका पड़ा या नहीं पड़ा? आपका भांजा आपसे लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा है? ब्रेसलेट तो नहीं मांग पाया क्योंकि जब एविक्शन हो रहा था तो बहुत इमोशनल मोमेंट था, पर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि वो आर्यांश से बात करें, उन्होंने की भी थी पर उन्होंने काट दिया यार। ओह, आई नो। आपका और एजाज की जब मैं बात करें तो देयर वाज अ मोमेंट जब आप दोनों फाइनेंशियल चीजों पर बात कर रहे थे। आई थिंक दैट वाज वेरी इमोशनल मोमेंट, बिकॉज मुझे भी वो देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद एक होता है ना, दर्द का रिश्ता एक दूसरे को जोड़कर रखता है। कैन यू शेयर समथिंग मोर अबाउट इट, स्पेशली जब आप रेड जोन में थे? आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने हर जगह यही कहा है कि एजाज से मेरा दर्द का रिश्ता है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि हम, जब मैं गया था तो एजाज मुझसे बात नहीं कर रहे थे और मुझे देख के ऐसे वो जो उनका लुक ऐसे करके वो निकल जाते थे। और फिर मैंने एक दिन उनको बोला, मैंने कहा सुनो ये 101 साइकोलॉजी की ट्रिक्स मेरे पे मत ट्राई करो आप। तो उन्होंने बोला क्या? मैंने कहा ये स्टेशन के नीचे मिलती है ऐसी किताबें 101 साइकोलॉजी की ट्रिक्स, मैंने कहा आप मुझ पे ट्राई मत करो। जैसे वो मेरे बेड पे शर्ट रख के निकल जाते थे कि मैं उस पे हटूंगा या मैं उस पर कुछ करूंगा, मैं देखता था, मैं हंसता था, मैं आगे निकल जाता था। तो मेरे को पता था कि वो मतलब मुझे उकसा रहे हैं। और फिर ऑब्वियसली कविता उनकी दोस्त थी, तो उनको मैं एक टी शर्ट पहन के आया जिसपे लिखा था जेब, अकड़ जेब में रख, तो उन्होंने मुझे आके कहा कि सबकी अकड़ जेब में होनी चाहिए। मैंने कहा हाँ सबकी होनी चाहिए। फिर एक दिन जब मैं उनके लिए खड़ा हुआ ऑन वीकेंड का वार, he kind of developed softer feelings to me and I also developed, जब वो रोने आए थे, जब वो रोए थे बहुत मेरे सामने आकर, 2 बार ऐसा हुआ है।
एक बार जब उन्हें लोगों ने पागल कह दिया था तब वो बहुत रोए थे। एंड तब मैंने उनको समझाया था कि आपको बोलना पड़ेगा लोगों को कि ये ट्रिगर करता है आपको, और आप जब तक नहीं कहेंगे, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक कि अगर एक लड़की को आप मोटी बोले और वो नहीं बोले कि मुझे बुरा लगता है, तो आप बोलते रहेंगे, आपको रोकना पड़ेगा लोगों को। So that's how our bond was developing, and he was also wanting me, वो मुझे बहुत पहले से कह रहे थे कि तुम सब कुछ बता दो कैमरे पे, एंड आई वाज लाइक कि मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर इतना बोलने में लोगों को लगा है सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, तो अगर मैं सब कुछ बता देता तो लोग पता नहीं क्या ही मुझे मीना कुमारी बना देते, तो इसलिए मैंने नहीं कहा।